ओम गुरुभ्यो नमः। बुध वृष राशि के अंदर गोचर। वृष राशि स्थिर राशि और ये कुछ मतों के अनुसार भारत का लग्न भी है। भूमि तत्व का, पृथ्वी तत्व का राशि स्थिर तत्व में बुध ग्रह को कोई कोई अस्थिर कहता है। और हालांकि बुधदेव बहुत शीघ्र एक राशि से दूसरा राशि में चले जाते हैं, चल चंचल, फटाफट, त्वरित। लेकिन इस बार करीब करीब 79 डेज तक वृष राशि के अंदर मार्गी, बकरी, फिर मार्गी, एक लंबा गोचर बनने वाला है बुधदेव के लिए। और ये जो वृष राशि है, वृष लग्न है, कहीं थोड़ा सा आपको एक स्टेबिलिटी का राशि जैसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति में अगर देखेंगे, जहाँ धन का स्थान है उसको लक्ष्मी का स्थान कहते हैं, और लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला, चपला, तड़ित, विद्युत ऐसा भी है। तो यहाँ बुध आके विश्व ब्रह्मांड में, विश्व में और मुख्यतः भारत में जो व्यवसाय का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, जो हमारे चर्म का भी और ब्रेन का भी कारक हैं, हमारे बुद्धि का भी कारक हैं, ग्रीनरी और हरियाली का भी कारक हैं, ऐसा बुध ग्रह वृष में आके इतना दिन रहने का पीछे एक बड़ा अभिप्राय तो ये भी समझ में आ रहा है कि अब जो विगत 2, 3, 2.5 साल से बाजार हिला हुआ था, अब वो स्थिर होने वाला है। यानी बुध को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां लंबा गोचर करके वह स्थिर एनवायरनमेंट में, वो हाउस में, वो घर में, उस देश में या उनके कारकत्व में एक स्थिरता प्रदान करने वाले हैं। यानी पहला बेनिफिट, व्यवसाय में उन्नति। राशिफल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन इस गोचर में आप हम सबको यूनिवर्सल कॉमन लेवल में क्या मिलेगा उसके बारे में विचार कर लेते हैं। और जब वो बकरी हो जाएंगे और फिर अस्त भी होंगे, करीब 13 मई से लेके 6 जून अस्त का भी स्थान रहेगा, अस्त का भी समय रहेगा। तो अस्त का बुध और फिर उदय होना बकरी और मार्गी का जो ये स्थिति है, हम अलग अलग प्रकार का राशियों के ऊपर और विश्व ब्रह्मांड के ऊपर और भारत के ऊपर मैदनी ज्योतिष के अनुसार इफेक्ट, इम्पैक्ट, रिएक्शन देगा। तो उनको विस्तार से राशिफल में, इस गोचर का राशिफल है, अभी थोड़ा समय तो विचार करेंगे। और ये
वृष में 11 डिग्री तक जाने के बाद स्थिर फिर बकरी, इस प्रकार का उनका गति रहेगा। और ये बकरी समय बुध का थोड़ा सा समस्या का कारण भी बन सकता है। बुध का ये वृष राशि में गोचर बहुत बड़ा हम सबके ऊपर, विश्व के ऊपर, लोगों के ऊपर और धरती के ऊपर और भारत के ऊपर बड़ा निर्णायक भूमिका लेने वाला है। इसलिए इतना ध्यानपूर्वक इस बात को, इस गोचर को लिया जा रहा है। उत्तम से उत्तम फल मिलेगा, हां मिलेगा। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है, बुध जब वृष राशि में रहेंगे, धनस्थान कालपुरुष का कुंडली की धन परिवार वाणी के स्थान में कारक होके उसी स्थान पे रहेंगे। उस समय जो कारक भावना से सूत्र तो ठीक है, लेकिन उससे फिर एक और ज्योतिषीय सूत्र है कि जिस भाव में है उस भाव का भावेश का परिस्थिति क्या है, भाव आधारित फल क्या है, भाव के ऊपर डिपेंडेंट उस एटमॉस्फेयर, उस एनवायरनमेंट एंड उस लॉर्ड का क्या कंडीशन है। तो भाव आधारित फल के अनुसार अगर विचार करेंगे तो वृष राशि का राशिस, वृष लग्नेश स्वयं शुक्रदेव इन दौरान मीन राशि में उच्च का गोचर में भी रहेंगे। तो ग्रह स्थिति तो बहुत अच्छा हो गया ना महाराज, बेस्ट हो गया। भाव आधारित फल के तहत भी एक सूत्र जो अच्छा है, वृष राशि में बुध का गोचर का फल को और बेकअप देगा, एनहांस करेगा, पावरफुल बनाएगा, उत्तम फल प्रदायक बनाएगा ना महाराज। तो इसलिए वृष में बुध का गोचर एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका आने वाला 69, 70, 80 दिन के लिए हम सबको देखने के लिए मिलेगा। और भिन्न भिन्न राशि वालों को भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ आप लोगों को केवल और केवल ज्यादातर मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधान कराना चाहूंगा, क्योंकि लग्नेश होते हुए द्वादश स्थान पे इतना लंबा गोचर मिथुन वालों का हिसाब निकास बराबर करने वाला है। पहले से बीमार चल रहे थे, अब झटका दे सकता है। पहले से समस्या चलते आ रहा था, अब झटका मिल सकता है। पुराने से पुराना शत्रु थे, अब बिना फालतू उभर के सामने आ सकते, तगादा कर सकते हैं, दुश्मनी निभा सकते हैं। जिन्हें आप सामने से मित्र समझते थे लेकिन आंतरिक लेवल से गुप्त शत्रु थे, वो षड्यंत्र कर सकते हैं। स्पेशली ये मिथुन राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा। तो आप और हम सबको सावधान होने का आवश्यकता भी है, और इस गोचर का शुभ फल लेने के लिए खुद का प्रिपरेशन का भी आवश्यकता है। और इस समय जिसका बुध का दशा, अंतरदशा, महादशा चलता हो और बुरा फल देने का कगार पे हो, तो भी आप उसको अच्छे प्रभाव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाशर्ते अगर श्री भगवान महाविष्णु का सहस्रनाम पूजन, अर्चन, हवन इत्यादि करके, सहस्रनाम पाठ इत्यादि करके उस बुरे फल से निकालने का एक उत्तम समय भी ये होगा। लंबा वीडियो नहीं हो तो इसलिए
मैं इसे सीमित करना चाहूँगा, और अगर ज़्यादा विचार तो आगे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुंडली विश्लेषण हेतु या ज्योतिषी साधना हेतु, वेद वेदांत इत्यादि का साधना हेतु, आध्यात्मिक विकास का साधना हेतु हमारे गुरुकुल में संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।